हालेलुया। कितने लोग खुश हैं, आनंदित हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग पहली बार हमारे यहाँ पे आए हैं, नए लोग हैं। जो लोग आए हैं एक मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। जो फर्स्ट टाइम आए हैं, हालेलुया। आप तानू मैम के साथ आए? ओके, आप भी। अच्छा, आपके लिए तो प्रार्थना चल रही है। हालेलुया। आप किसके साथ आए? निदर्शन भाई, वेरी गुड। हालेलुया। बहन, ओके। आप लोग बहन तानू के साथ, ओके। आप सब लोगों का स्वागत है प्रभु के इस परिवार में। हालेलुया। अपने को तो भूखे प्यासों की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु कहता है भूखे प्यासे लोगों को तृप्त करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। ओके, लास्ट वीक हम लोगों ने एक नई शिक्षा को स्टार्ट किया था। हालेलुया। जैसे कि मैंने अपने पिछली बार बताया था कि तकरीबन कई साल पहले 15 के आसपास, 14-15 के आसपास हमने एक बार पहले भी प्रचार किया था, पहाड़ी उपदेश। हालेलुया। मत्ती 5 से लेके 8 तक ये मसीह जीवन का आधार है। हालेलुया। मत्ती 5 से लेके 8 अध्याय तक जो आदमी इन बातों को, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार, हालेलुया, उसको दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती। हालेलुया। इन बातों को उतार लेने का मतलब है वो मसीह को अपने अंदर उतार लेगा। हालेलुया। मसीह को पहन लेगा। आमीन, हालेलुया। सो वन मोर टाइम, फिर से परमेश्वर ने एक बार हम लोगों को मौका दिया है कि फिर से परमेश्वर के इस वचन को, धन्य वचन को, जिसमें बाइबल में पूरी बाइबल में इस एरिया को धन्य वचन कहा गया। हालेलुया। पहाड़ी उपदेश। तो हमने देखा था पिछली बार जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर चले गए पहाड़ पर, हालेलुया, और ऊपर ऊंचे पे बैठ के उन्होंने अपना मुंह खोला। हालेलुया। और बाइबल में मरकुस में तो ऐसा भी लिखा है, जिन्हें उसने चाहा उन्हें अपने पास बुलाया और वो उसके पास आए। सोचिए, जिन्हें चाहा उन्हें बुलाया। हालेलुया। और वो आए। ऐसे बहुत सारे जिन्हें प्रभु चाहता है, बुलाता है, पर आते नहीं है। हालेलुया। बट यहाँ पे ऐसे लोग थे जिन्हें चाहा उन्हें बुलाया और वो आए। हालेलुया। हम में से कितने लोग वो वाले हैं जिन्हें प्रभु ने चाहा, बुलाया और आ गए? कौन कह सकता है मैं वो हूं जिसे प्रभु ने बुलाया है, चाहा है? हालेलुया। और मैं आ गया हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो कितने लोग यहाँ पर प्रभु के साथ थे? उन लोगों को जो प्रभु ने पहाड़ी उपदेश, ये शिक्षा, पहाड़ी उपदेश इसलिए कहा गया कि उस वक्त उसने पहाड़ पे बैठ के एक ऊंचाई पर से शिक्षा दी। जैसे मूसा को पहाड़ पे बैठ के परमेश्वर ने ऊंचाई पे से एक शिक्षा दी थी, व्यवस्था दी थी। हालेलुया। वैसा ही परमेश्वर ने खुद आके, झाड़ी में से नहीं बल्कि खुद आकर यहाँ पर हमें एक नई व्यवस्था दी, एक तरह से। हालेलुया। कि मसीह जीवन हमें कैसे जीना है। हालेलुया। हम क्रिश्चियन कैसे हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। क्रिश्चियन कैसे? धर्म बदल के नहीं। कितने लोग सुन रहे हैं? धर्म बदल के क्रिश्चियन नहीं हो सकते। इसको आवाज को थोड़ा उठाएं। धर्म बदल के क्रिश्चियन नहीं हो सकते। क्राइस्ट का जीवन जीकर क्रिश्चियन हो सकते हैं। हालेलुया। हम में से कोई भी धर्म बदलने वाला क्रिश्चियन नहीं है। हालेलुया। बिकॉज बाइबल हमें धर्म बदलने के बारे में बात नहीं करती। किसको बदलने के बारे में बात करती है? जीवन को, मन को बदलने के बारे में बात करती है। हालेलुया, हालेलुया। पहले कैसा जीवन था, अब कैसा जीवन? हालेलुया। इन दो एरियाज के बारे में बात करते हैं। हालेलुया। पुराना मनुष्यत्व उतारकर नया मनुष्यत्व पहनने के बारे में बात करते हैं। नया मनुष्य को यीशु मसीह। हालेलुया।
मनुष्य के लिए जीने का नया तरीका यीशु मसीह का जीवन हमें दर्शाता है। हालेलुया। सो पिछली बार हमने देखा था मत्ती 5 का 3 पद। हालेलुया। 5 का 3 पद हमने पढ़ा था। उसमें लिखा है धन्य है वे जो, जोर से बोल सकते हैं, शुरू से बोलेंगे, स्टार्ट, वचन की स्टार्ट से। हालेलुया। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। अभी कौन मन के दीन है? वो वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। हम खुद से बोले नहीं, मैं तो बहुत दीन हूं, ऐसा नहीं। हालेलुया। लास्ट टाइम हमने देखा था धन्य का मतलब क्या होता है। हालेलुया। आशीष क्या है, आशीर्वाद क्या होता है, धन्य का मतलब क्या है। हालेलुया। और हमने तकरीबन 1.5-2 घंटे उस वचन को देखा था। जैसे हमने YouTube पे भी डाला, 2 पार्ट में वो पड़ा हुआ है, बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। बट आज हम उसको और आगे देखेंगे, इसी वचन को देखेंगे। हालेलुया। मैंने आपको बोला था कि ये हो सकता है कई महीने चले। हालेलुया। ये उपदेश कई महीने चले। अभी हमारा पहला ही वचन चल रहा है। अगर हम और चर्चों की तरह से प्रचार करेंगे कि भाई 40 मिनट प्रचार करना है या 1 घंटा प्रचार करना है, तो ये कई और ज्यादा महीने बढ़ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि एक दिन का प्रचार था कितना, 1.5 घंटा तकरीबन। हालेलुया। सो वो 1.5 घंटा आराम से 2 दिन प्रचार किया जा सकता है। लेकिन हमें प्रभु ने बोला है दिन में सारा काम जल्दी करना है। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा वचन को अपने अंदर आने देना है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो इस वचन को हम फिर से देख रहे हैं कि धन्य वे हैं जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। पहाड़ी उपदेश। हालेलुया। तो परमेश्वर की इन आशीषों को, जैसे पिछली बार हमने 2 बातें देखी थी कि परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। और हम लेते हैं, लेने का भी तरीका देखा कुछ हद तक, और क्यों देता है ये भी देखा। पहले हमें दी परमेश्वर ने, फिर हमें बोला अब इसको बांटो। ऐसे तुमने आशीषों को लिया, अब इस तरीके से बांटो। हालेलुया। लेना और बांटना जो आदमी सीख जाता है उसको परमेश्वर धन्य कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी में एक और हिस्सा है, इस आशीष की हिस्सेदारी, स्वर्ग की हिस्सेदारी का एक और हिस्सा है। इसमें एक और बात देखी है, उसमें लिखा है धन्य है वे जो मन के, एक और शब्द आया दीन। हालेलुया। तो दीनों पे परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह करता है। हालेलुया। और घमंडियों का विरोध करता है। बहुत जोरों से परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है। हालेलुया। सो आज हम देखेंगे कि किस तरह से उन लोगों ने, जिन लोगों के बारे में पिछली बार हमने देखा था, हमने दाऊद के बारे में देखा, हमने याकूब के बारे में देखा, हमने मोसेस के बारे में देखा, अब्राहम के बारे में देखा, नए नियम के लोगों के बारे में देखा, किस तरह से उन्होंने ब्लेसिंग्स को लिया और बांटने के लिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी। हालेलुया, हालेलुया। आशीषित हो गए, आशीष है। हालेलुया। मगर उनको हम कैसे कैरी कर रहे हैं, उन आशीष को कैसे संभाल रहे हैं। हालेलुया। संभालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? दीन होने की जरूरत। क्योंकि अगर हमारे पास आशीष आ गई, हमारे पास दान वरदान आ गए, हमारे पास सामर्थ्य आ गया, हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारी धन दौलत आ गई, तो वहां पे एक बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। क्या? घमंड, घमंड। और ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि राज्य किसका है? दीनों। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष तो दी, लेकिन उसे संभाल ना सकने के कारण उसको खो सकते हैं। दीन ना होने के कारण खो सकते हैं। इसलिए दीन होना इंपॉर्टेंट है। और आज हम बाइबल से सीखेंगे कि किस तरह से वो लोग जिनको परमेश्वर ने ब्लेस किया, धरती की आशीष का मूल कारण बनाया, जिनके द्वारा पूरी धरती के लोगों पर हम तक आशीष पहुंची,
वो लोग किस तरह से परमेश्वर के सामने दीन रहे। हालेलुया। क्योंकि हमारे सामने बाइबल कहती है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है। हालेलुया। गवाहियों का ऐसा बड़ा बादल, इब्रानियों 12 या 13 में लिखा हुआ है। तो गवाहियों का इतना बड़ा बादल हमारे चारों तरफ है। तो हम उलझाने वाली चीजों को और भटकाने वाले पाप को दूर करके, हालेलुया, उस दौड़ में धीरज के साथ दौड़े। हालेलुया। जो विश्वास की है। हालेलुया। ओके, हम लोग वचन देखेंगे, सीधा वचन पे जाएंगे। लूका 18:10 से और इसका 14 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 मनुष्यों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। 2 मनुष्य आराधनालय में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी ने खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। सप्ताह में 2 बार उपवास भी रखता हूं और अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। एक आदमी ने प्रार्थना की। हालेलुया। दूसरे आदमी ने, जो चुंगी लेने वाला था, जो दुनिया की नजर में पापी था और बुरा था, ठीक है, उसने भी प्रार्थना, उसने कहा, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करो। हालेलुया। अब 2 लोग यहां पर दिखाए। क्या लोग दिखाए? 2 लोग। एक बंदा है जो ब्लेस्ड है, जो आशीषित, जो परमेश्वर को जानता है, जो भवन में जाता है, जो प्रार्थनाएं करता है, जो उपवास भी रखता है, जो नियम कानून दिए गए थे मोसेस के जरिए या कोई भी तरीके से, उन सब को मानता है। यानी कि वो आशीषित है, वो दशमांश देता है, परमेश्वर उसके धन पे आशीष दे रहा है, उसको बढ़ा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने दशमांश पे आशीष देने का वादा किया है। हालेलुया। और ये हम सब जानते हैं कि वो अपने वचन का पक्का है, सच्चा है, और उसने परखने के लिए कहा, और हम परख के देखते हैं और हम ब्लेसिंग्स को देखते हैं। ये आदमी ब्लेसेड था, इसके पास पैसा था, इसके पास सब कुछ था, लोगों में इज्जत थी और लोग कहते थे, वाह, ये बड़ा आशीषित है, ये बड़ा आशीषित है। इसके पास पिछली बार एक गाड़ी थी, अब एक और गाड़ी ले ली। क्योंकि प्रभु में आया था तो एक टूटे घर में रहता था, अभी इसका घर 3 मंजिल का घर है। बाप रे बाप, इसको तो बड़ा ब्लेस कर दिया परमेश्वर, इसको बड़ा ब्लेस कर दिया परमेश्वर ने। ऐसा संसार के लोग देखते दुनिया में। और वो आदमी, उस तरह का आदमी यहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा है, इसकी तरह नहीं होने, दशमांश भी नहीं देता, इसकी तरह नहीं, तो उपवास भी नहीं रखती, मैं 2 घंटे प्रार्थना करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं औरों की तरह नहीं हूं, मैं डिफरेंट हूं, मैं स्पेशल। किससे कह रहा है? खुद परमेश्वर से कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब ये आदमी अपने ब्लेसिंग्स को बांट नहीं रहा, दिखावा कर रहा है। हालेलुया। वो दिखावा कर रहा है, वो घमंड से भरा हुआ है। ये बेकार है। इसको देखो कैसे कपड़े पहन के आते हैं चर्च में, इसको देखो चप्पल ही पहन के आ जाते हैं, इसको देखो, इसको देखो, उसको देखो। आपको मैं बताऊं, जब मैं सेवा करने लगा, मुंबई छोड़कर यहाँ दिल्ली में आ गया, परमेश्वर ने मुझसे बोला, तेरे को कोई काम अब नहीं करना। हालेलुया। और जो करता था वो तो बिल्कुल नहीं करना। हालेलुया। मैंने कहा ठीक है। और जब मैं काम करने लगा तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं करता था, केवल सेवा करता था। मतलब सुबह अपने घर से 1 बजे अपने घर से निकलता था, यहाँ आ जाता था रमेश नगर से जो भी प्रभु के दास थे उनके साथ रहता था, और जहाँ जहाँ मीटिंग्स होती थी, होम सेल्स होते थे, सब जगह मैं उनके साथ जाता था। हालेलुया। 50 रुपये रोज मुझे मिलते थे। हालेलुया। कभी कभी अगर कोई देना भूल जाता था तो पैदल जाना पड़ता था रमेश नगर से शाहदरा। कितने ने देखा है रमेश नगर से शाहदरा? हालेलुया। 2 बार ऐसा हुआ, पैदल जाना पड़ा। उन दिनों क्योंकि मैं काम नहीं करता था और मेरी अपनी कोई आमदनी नहीं थी, मेरे साथ खर्चे थे,
वाइफ थी, हालेलुया, और पूरा परिवार था, घर का बड़ा बेटा था। बड़ी दिक्कत थी, बहुत प्रॉब्लम थी, और मैं बड़ा फटेहाल रहता था। कैसे हाल? फटेहाल मतलब एक जीन्स, वो भी उधार की, हालेलुया। और कई बार तो जो रेडी पे शर्टें मिलती है ना, रेडी पे 40 रुपए की शर्ट, वैसी शर्ट, हालेलुया। और जूते नहीं थे, जूते वो टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम की बात करो, जूते नहीं थे, चप्पल थी, हालेलुया। और जब आप चप्पल पहन के चलोगे तो आपके पाँव पे धूल जम जाएगी ना, हालेलुया। तो जब मैं यहाँ पे आता था तो यहाँ पे जो लोग थे वो सारे बहुत अमीर थे, सब पंजाबी बिल्ड्स थी सारी वहाँ पे, हमारे यहाँ पे सारे वो पंजाबी थे, पैसा था। अब जब होम सेल में जाते तो होंडा सिटी में बैठ के जाते थे। अब एक आदमी जिसके पाँव पे यहाँ तक धूल जमी पड़ी है, 40 रुपए की शर्ट पहन के आया है, जीन्स है वो भी उधार की, और जो बाकी लोग हैं कोई सूट में कोई बूट में, तो सोचो कैसा लगता है, हालेलुया। और वो मुझे देखते थे, नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे देखते थे, चप्पल ही पहन के आ गए, हालेलुया। खाली इतना बोलते थे, चप्पल ही पहन के आ गए। मैंने कहा प्रभु जैसे ले चले वैसे चल देते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा से मैं ऐसा नहीं था, हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं पहले जैसा था, पहले इतना घमंडी था, इतना घमंडी था कि अपने साथ के लोगों को कीड़ा मकोड़ा जैसे मानता था। मैं अपने आप को मानता भी था और था भी, प्रभु का धन्यवाद हो, उसका अनुग्रह था। अपने ग्रुप में मेरे जितने भी सर्कल में दोस्त थे, सबसे ज्यादा टैलेंटेड एक्टर था, हालेलुया, हालेलुया। और मैक्सिमम लोगों को सिखाता था, ये मेरे घर के लोग हैं, ये जानते हैं, हालेलुया। जो मुझसे बड़े बड़े भी थे उनको भी सिखाता था, कई बार सिखाने के चक्कर में चाटा भी मार देता था, हालेलुया, हालेलुया। तो हमेशा से ऐसा नहीं था, बहुत घमंडी था, लेकिन जब प्रभु लेकर आया और प्रभु ने वहां से धूल में मिलाना शुरू किया, हालेलुया। किस में मिलाना शुरू किया? धूल में मिलाना शुरू किया। मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता था, ब्रांडेड शूज पहनता था, हालेलुया, हालेलुया। ब्रांडेड चश्मे लगाता था, क्योंकि मुंबई में जिस फील्ड में मैं बिलोंग करता था उसमें पेट में रोटी हो ना हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर सब कुछ अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, दिखावे की जिंदगी होती है वहां पर, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी कंडीशन थी, लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने ये काम किया, बोला कि तू चप्पल से घर से बाहर भी नहीं निकलता ना, देख मैं तुझे घुमाऊंगा पूरी दुनिया, हालेलुया। तुझे शर्म आती है चप्पल पहन के चलते, हालेलुया। और मुझे नहीं पता था अब शर्म कहाँ चली गई थी, आमीन, हालेलुया। और मेरे यहाँ के जो लोग थे जिनके साथ में था वो बहुत अमीर लोग हैं, अभी भी वैसे ही है, हालेलुया। अभी भी वैसे सबके अपने अपनी कलीसियां हैं, सबके अपने अपने चर्चेज हैं, हालेलुया। परमेश्वर में हमारा बहुत अच्छा मेल मिलाप है, आप सब लोग जानते हैं, सबके साथ बहुत अच्छा मेल मिलाप है, हालेलुया। और उस वक्त एक ही बात आती थी कि धीरज तब तुझे अपने लिए शर्म आती थी, हालेलुया। लेकिन आज तू परमेश्वर के लिए चल रहा है, इसलिए तेरे लिए फकर की बात है, घमंड की बात है, आमीन। तो चप्पल में चलना घमंड की बात है, हालेलुया। यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं हम, ये आदमी कुछ कर रहा है लेकिन उसका घमंड दिखा रहा है, हालेलुया। किन चीजों को? वो कह रहा है इनकी तरह से नहीं हूं, इनकी तरह से नहीं हूं, इनकी तरह से नहीं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मगर यहाँ पे दूसरे आदमी ने बोला प्रभु कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस लायक हो ही नहीं, मैं इस लायक हो ही नहीं, हालेलुया। मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि मैं आपकी तरफ देख सकूं, इस लायक भी नहीं हूं आपकी तरफ देख सकूं। आपका स्वर्ग इतना पवित्र है, वहां पे स्वर्गदूत खड़े खड़े 24 घंटे हर समय एक ही बात बोलते रहते हैं। क्या बोलते रहते हैं? पवित्र, 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 पवित्र।
मैं कहाँ इस लायक हूँ कि मैं उस पवित्रता की तरफ झांक भी सकूं। हालेलुया। इसने अपने आप को बहुत छोटा कर दिया, एक आदमी ने बहुत बड़ा कर दिया। ये आदमी ब्लेसेड नहीं था, इसके पास गाड़ी नहीं थी, इसके पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं होंगे शायद, उसके पास बहुत धार्मिकता नहीं थी, एक आराधना नहीं कर पाता था, ये प्रार्थना नहीं कर पाता था, ये अच्छा प्रचार नहीं कर पाता था, ये चर्च भी नहीं जा पाता था। हो सकता है बेकार बातों में हो, बेकार चीजें इसके पास थी, मगर जिसको अच्छी चीजें दी गई थी वो आशीषित था। लेकिन उसने अपनी आशीषों का क्या किया? अपनी आशीषों को कैसे कैरी किया, कैसे संभाला? आशीषों में घमंड नहीं करना, आशीष देने वाले पे घमंड करना। हालेलुया। घमंड का कारण यीशु मसीह है। पौलुस बोलता है कि मसीह को छोड़ किसी दूसरी बात पर घमंड करना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सो हम देख रहे हैं, हम अगर ब्लेस्ड हैं, अगर हमें परमेश्वर ने आशीष दी है, कितने लोगों को प्रभु ने आशीष दी है? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसको ना दी। हालेलुया, हालेलुया। किसी को किसी प्रकार की आशीष है, किसी को किस प्रकार की आशीष है, हर तरह की आशीष है। और सबसे बड़ी बात है, सब लोग इस बात को तो मानते हैं परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया है। इससे बड़ी और क्या आशीष है? हालेलुया, हालेलुया। अपनी आशीषों को कैसे संभालते हैं, कैसे उन्हें कैरी करते हैं? हालेलुया। उसमें घमंड करते हैं या परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, छोटे बनते हैं। हालेलुया। ताकि दुनियावी आशीषों के साथ यहाँ पे और आशीषों के साथ साथ वो स्वर्ग का जो प्रॉमिस है वो हमारे जीवन में पूरा होने पाए। हालेलुया। नहीं तो प्रभु ने कहा तुम यहाँ पे सब कुछ कमा लो, सब कुछ पालो और उसके बाद तुम नरक में चले जाओ, तुम अधोलोक में चले जाओ, तो फायदा क्या होने वाला? कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही मेरी बात? लूका की किताब 18 अध्याय, ये 10 से 14 हमने पढ़ा है अभी। हालेलुया। 14 वचन पढ़ रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, प्रभु कह रहे कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा बनाया जाएगा। हालेलुया। कहां पे? स्वर्ग के राज्य। ये प्रॉमिस कहां के लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। छोटा कहां करना है? कहां करना है अपने आप को छोटा? प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के राज्य। प्रभु का राज्य कहां होता है? हमारे अंदर। हालेलुया। तो हमें अपने अंदर से अपने आप को छोटा समझने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अपने आप को अंदर से छोटा महसूस करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, तुच्छ होना और दीन होना दोनों में फर्क है। तुच्छ नहीं जानना, बेकार नहीं जानना, दीन जानना, हम्बल होना। हालेलुया। अगर हम अंदर से अपने आप को छोटा करेंगे, हालेलुया, तो बाहरी चीजें खुद ब खुद हमें कुछ भी नजर नहीं आएंगी। आमीन। हमारा धन दौलत, हमारा टैलेंट, हमारी ताकतें हमें कुछ भी नहीं लगेगी, बोलेंगे कुछ भी नहीं है, अभी है, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाए। पैसा है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाए। ये बॉडी है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब हम अंदर से अपने आप को देख पाएंगे मसीह के वचन के अनुसार, और हम अपने आप को छोटा महसूस करेंगे बच्चे की तरफ से। हालेलुया, हालेलुया। इंपॉर्टेंट है 3 लोगों के लिए। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय में जाएंगे। इसमें अब्राहम 27वें पद में बात करता है। फिर अब्राहम ने कहा, प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी बातें करने की ढिठाई तुझसे की। हालेलुया। मतलब इतनी ढिठाई की, इतनी हिम्मत कर दी कि मैं तुझसे बात करूं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? अब्राहम को, वो जिसको परमेश्वर ने बोला मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। अब्राहम को, जिसको परमेश्वर ने बोला जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे कोसूंगा।
अब्राहम कौन? वो जिसको परमेश्वर ने बोला ये पृथ्वी के, धरती के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। और तो पूरे जगत के लिए आशीष का मूल होगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें जिस आदमी से बोली और बोला तुझे एक देश दूंगा, तुझे भी, तेरी संतानों को भी बढ़ाता जाऊंगा, इतनी सारी ब्लेसिंग कर दी। बोलो जिस आदमी के लिए परमेश्वर ने बोल दिया, किसने? खुद परमेश्वर। जिसकी तरफ परमेश्वर आके खड़ा होगा उसका विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। उस आदमी को जिसने बोला जिसको तू बोलेगा मर जाए तो मर जाएगा, जिसको तू बोले जी उठ तो जी उठे। इतनी पावर जिस आदमी की आवाज में देती, बात में देती। हालेलुया। दुनिया में अगर किसी आदमी को ऐसी पावर मिल जाए, वो तो आता तो बचा के रख देगा, है कि नहीं? वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगेगा। लेकिन अब्राहम क्या बोल रहा है? प्रभु मैं तो मिट्टी हूं। उसको मालूम था ये बॉडी क्या? मिट्टी। एक दिन इसमें मिलना है, या तो इसमें मिलना है तो राख बन के मिलना है। वो कह रहा मिट्टी और राख दोनों बता दिया। हालेलुया। दो ही तरीके होते हैं ना। जब ये बॉडी को हम छोड़ेंगे तो दो ही तरीके होंगे, या तो मिट्टी में मिल जाएंगे मिट्टी बन के, या फिर राख बन के मिल जाएंगे। वो कह रहा मैं तो ये हूं। फिर भी हालेलुया, मतलब मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस लायक बिल्कुल नहीं कि तेरे सामने बोल पाऊं। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी मैं इतनी हिम्मत कर रहा हूं प्रभु कि तुझसे बात करने की कोशिश कर, भिखाई करनी। हालेलुया। अपने आप को छोटा परमेश्वर के साथ। प्रार्थना कर रहा था अब्राहम। यहाँ पे क्या कर रहा था? प्रार्थना में हमें जाना है, अपने आप को सच में परमेश्वर के सामने दीन करना है। वो लड़ाई है, वो प्रार्थना का जो क्षेत्र होता है, वो एरिया युद्ध का एरिया है। हालेलुया। यहाँ पे प्रार्थना कर रहा था जब परमेश्वर और उसके दूत, यानी कि 3 दूत आए थे, और हम ऐसे समझते हैं प्रभु साथ में थे और दूत लेकर आए थे 2। हालेलुया। और उन दोनों को भेजा था कि जा सडोम अमोरा को बर्बाद कर। और अब्राहम प्रार्थना कर रहा था क्योंकि वहां पे एक लूत नाम का उसका भतीजा और उसका परिवार था, उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। और कह रहा था प्रभु प्लीज माफ कर दो, ऐसा करके। और बार बार अपनी बात को बदलता जा रहा था। क्या करता जा रहा था? बदलता जा रहा था, बदलता जा रहा था। पर बार बार ये भी बोल रहा था कि मैं मिट्टी और राख, मैं इस लायक नहीं हूं आपके सामने बोल। हालेलुया। हालेलुया। कोई और होता बोलता मेरे को प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने मेरे को तो इतनी सामर्थ्य दे रखी है, मैं बोलूंगा तो हो जाएगा। क्योंकि प्रभु ने बोला था जिसे तू आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे कोसूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इतना सब पाने के बाद भी उसने अपनी इन बातों पर, इन उपलब्धियों पर कोई घमंड नहीं। हालेलुया। बल्कि अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने दीन किया। हालेलुया। 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 इसीलिए तो परमेश्वर ने अब्राहम को आज सारी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा संतानों का पिता बनाया। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। आपको पिछली बार भी मैंने बताया, अब्राहम जब 4000 साल पहले धरती पे था, यीशु के 2000 साल पहले और 2000 यीशु के बाद अब तक हो गए। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसे वादा किया था और उस वादे को परमेश्वर पूरा कर चुके हैं। हालेलुया। जितने भी लोग यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु को प्रभु मानते हैं, विश्वास की रीति में अब्राहम उनका पिता है। बोलो है कि नहीं? इजराइली अब्राहम को पिता मानते हैं, इस्माइली बाद में जाके जो इस्लाम में तब्दील हो गए वो भी सब अब्राहम को अपना पिता मानते हैं। हालेलुया। इसीलिए यरूशलेम में लड़ाई है, इसीलिए इजराइल में लड़ाई है। उस जगह के लिए मुसलमान कहते हैं हमारी, इजराइली कहते हैं हमारी। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु आएगा बोले किसी की नहीं। हालेलुया। किसी की नहीं है, किसी की नहीं है, सब बर्बाद कर देगा प्रभु ने बोला। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने लिए एक नया यरूशलेम अलग से बना के रखा है।
कितने लोग खुश हैं? नया यरूशलेम बना के रखा, एक नया प्लैनेट बना हुआ जिसमें वो और जो उस पर विश्वास रखते हैं वो रहेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 14 में उसने बोला है ना कि मेरा जाना जरूरी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जगह कैसे बनाऊंगा? मैं जाऊंगा, जगह बनाऊंगा, इधर आऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा ताकि तुम वहां रहो जहां मैं रहता हूं, रहूंगा। आमीन, हालेलुया। सो अब्राहम की तरह से परमेश्वर हमें बता रहा है कि अब्राहम क्यों इतनी आशीषों का वारिस हुआ, अब्राहम के लिए क्यों परमेश्वर ने अपनी सारी प्रतिज्ञा को पूरा किया। हालेलुया। उसने अपनी ब्लेसिंग का ढिंढोरा नहीं पीटा, उसने नहीं बोला मेरे पास ये, मेरे पास ये, मेरे पास ये। हालेलुया। बल्कि उसने दीन होकर पूरी तरह से परमेश्वर को आगे रखा, परमेश्वर को पहला स्थान दिया। सुनिए, अगर हम प्रभु को पहले रखें तो प्रभु भी हमें पहले रखें। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम कहेंगे प्रभु पहले नौकरी फिर आपका काम, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भी क्या बोलेगा? पहले मेरा काम फिर तेरी नौकरी। कितना समझ में? हम कहेंगे प्रभु पहले मेरा परिवार फिर आपका काम, प्रभु भी बोलेगा पहले मेरा काम फिर तेरा परिवार। हालेलुया। अगर हम बोलेंगे प्रभु नौकरी बाद में पहले तेरा काम, परिवार बाद में पहले तेरा काम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोलेगा मेरा काम बाद में पहले तेरी नौकरी। हालेलुया। मेरा काम बाद में पहले तेरी नौकरी। हालेलुया। प्रभु बोलेगा मेरा काम बाद में पहले तेरा परिवार। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे मांगने से पहले, हमारे सोचने से ज्यादा वो हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो होगा देखा जाएगा परिवार का, अपने को क्या लेना? पहले तेरा काम। हालेलुया। जब मैं और मेरी वाइफ हम लोगों ने अपना घर छोड़ा, वो शादरा वाला शुरुआत की बात, जब हमको प्रभु मिला, याद रखिए 2 बार हमने घर छोड़ा। कितनी बार? 2 बार। एक बार जब हमने घर छोड़ा तो प्रभु मिल गया। कौन मिला? प्रभु मिला। फिर वापस घर गए, फिर सबको परमेश्वर ने अपने पास ले लिया। फिर हमने घर छोड़ा, फिर सेवकाई मिल गई। हालेलुया। फिर सेवा मिल गई। हालेलुया। जो जो छोड़ा था वो भी 2 गुना मिल गया, कई गुना मिल गया, 100 गुना मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो जब हमने छोड़ा, हम यहाँ पे भगवती विहार में रहते थे और मेरे पास कोई काम नहीं था उन दिनों, बड़ी दिक्कत थी, और हमने एक कमरा लिया 700 रुपए का। कितने का? 700 रुपए कमरा लिया। छोटा सा कमरा था, जितना बड़ा अभी हमारा किचन है उतना बड़ा कमरा था। हालेलुया। तो उसी में किचन भी था, उसी में हम सोते भी थे। इतना बड़ा बेड था, ठीक है। अगर करवट ली तो नीचे ऐसा था। हालेलुया। उस पे हम सोते थे। हालेलुया। तो वहां पे एक बार क्या हुआ, हमारे घर में गैस नहीं, तेल नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं। बुधवार का दिन था, शाम का टाइम था। यहाँ विकासपुरी में डॉक्टर गंभीर, जो बड़े वाले भाई हैं अशोक गंभीर, उनके यहाँ पे प्रार्थना होती थी, नेल्स भाई आते थे। हालेलुया। तो मैंने कहा चलो बुधवार है, हम आराधना में चलेंगे। हालेलुया। और निक्की बोली हाँ चलेंगे। मैंने कहा घर में कुछ नहीं, हम बात कर रहे थे, प्रभु देखेगा, जो होगा प्रभु देखेगा। हालेलुया। प्रभु पहले रखते हैं, प्रभु को पहले रखते हैं, बाद में देखेंगे क्या खाना है, क्या पीना है। हालेलुया। वेल, हमारे पास पैसे नहीं थे। भगवती विहार से विकासपुरी हम पैदल चले गए। विकासपुरी आउटर रिंग रोड है ना, आउटर रिंग रोड, वहां पे पैदल चले गए। वहां पे सभा में गए, घर में आए, हमने देखा हमारे आटे के बर्तन में आटा था, गैस में गैस थी, तेल में तेल था, सब कुछ था। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु घर बाद में, पहले तू, प्रभु कर नहीं, पहले तू, मेरा घर, मेरा काम। हालेलुया।
कितने लोग सुन रहे मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। अब्राहम परमेश्वर को हमेशा पहली जगह देता, विश्वासी था, ऐसा विश्वासी कि इसके जैसा विश्वासी कोई अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि ये विश्वास में सबका बाप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितनों ने शाम को 5 बजे, वो भी गर्मियों के दिन, आसमान में तारे देखे? कितनों ने देखे? 5 बजे। 5 बजे आसमान में तारे कितनों ने देखे? किसी ने नहीं देखे। अब्राहम ने देखे थे। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला बाहर निकल, ऊपर देख, बता तारे कितने। शाम का टाइम था, 5 बजे। हालेलुया। बोला प्रभु गिन नहीं सकता कितने, दिखाई दे रहे थे सारे उसको। हालेलुया। तारे कहीं चले थोड़ी गए, बोलो ना हाँ है। हालेलुया। भाई तारे तो वही है ना, इन आंखों से नहीं दिखाई दे रहा। अब्राहम देख रहा, कौन सी आंखों? हाँ, प्रभु ने बोला तारे देख कितने हैं। ये नहीं बोला तारे देख दिख रहे कि नहीं दिख रहे, ऐसा नहीं बोला प्रभु ने। बोल कितने हैं, गिन सकता है क्या? अब्राहम ने बोला मेरा बाप भी नहीं गिन सकता, बहुत सारे हैं। हालेलुया। ऐसा विश्वास अब्राहम ने दिखाया। हम कहते तुम यीशु मसीह के मार खाने से चंगे हो। अरे काम हो गए, दर्द हो रहा है, अभी भी दर्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे बेटे को बदल रहा है, बदल दिया, समझ लो। आज से बोलना शुरू करो, मेरा बेटा बराबर नहीं है, मेरा बेटा बराबर नहीं है, मेरा बेटा बराबर नहीं है। हालेलुया। और हम ऐसा विश्वास करते तो हाँ है तारे। प्रभु ने बोला 2 तो तुम्हें भी दिया जाए। अभी शर्मा जी बोल रहे थे ना, दौड़ दौड़ के, दौड़ दौड़ के, दौड़ दौड़ के प्रभु के पास आए। हालेलुया। कुछ नहीं सोचा। हालेलुया। और जो कुछ भी है प्रभु के पास लाया। हालेलुया। जो कुछ भी है, परमेश्वर ने क्या किया? दिखता कितना था? 1 रोटी दिख रही थी, एक की कितनी हो गई? 1000। 5 की कितनी हो गई? 5000। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम की तरह से, बच्चे की तरह से विश्वास करने को परमेश्वर बोल रहा है। जो है उस पे घमंड नहीं करना, जो देने वाला है उस पे घमंड करना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला था कि तुम ऐसे आशीष दिया कर। हालेलुया। हमने अब्राहम को देखा। अब गिनती की किताब में 12 अध्याय के 3 पद को जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पे मूसा के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। कितने लोग सुन रहे हैं? सॉफ्टनेस, नम्रता। हालेलुया। नम्रता, जैसे मैं अक्सर बताता हूं, गूंदा हुआ आटा होता है, कितने लोगों ने देखा है? उसमें अगर हम नमक मिला देते हैं तो क्या दिखाई देता है? क्या नहीं दिखता ना। और उसका टेस्ट आता है कि नहीं आता? टेस्ट बना रहे। जब तक रोटी रहेगी तब तक उसका टेस्ट बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह आ जाएगा, हालेलुया, तो ऐसे इन आंखों से दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। मगर जब वो जीवन हमारे अंदर मिल जाएगा, घुल जाएगा, तो टेस्ट दिखेगा नहीं दिखेगा क्या? हालेलुया। दिखेगी, उसका आनंद दिखेगा, उसकी सामर्थ्य दिखेगी, अद्भुत काम दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इंपॉर्टेंट है, मूसा पूरी तरह से नम्र हो गया। उसके अंदर जो मिलाया जा सकता है मिला दो, परमेश्वर बोल रहे। यीशु ने भी बोला मुझसे सीखो, मैं क्या हूं? मन में नम्र और दीन। हालेलुया। मूसा यहाँ पर 12 अध्याय गिनती की किताब है, इतना नम्र था। नम्र आदमी क्या करेगा? शांत रहेगा। क्या करेगा?
पहली बात क्या होगी नम्र आदमी में? शांत। ये मुंह से शांत वाली बात नहीं, मन से भी शांत रहेगा। कई लोग मुंह से शांति का नाटक करते हैं, एक्टिंग करते हैं, हाँ बड़े शांत है, और अंदर अंदर बहुत सारी लड़ाई चल रही है, अंदर अंदर कुछ चल रहा होगा। वो नम्रता नहीं, वो अंदर वाली नम्रता जो फल है पवित्र आत्मा वाला, हालेलुया, वो नम्रता मन में मूसा की थी। और उस टाइम पर सबसे ज्यादा नम्र इंसान था मोसेस, हालेलुया। बताओ कैसे? वो आदमी जिसके बोलने से समुंदर आधा इधर हो जाता है, हालेलुया। कोई छोटी मोटी चीज है क्या वो? जो लाठी बढ़ाए समुंदर फटके दो भाग हो जाए, हालेलुया। कोई छोटी मोटी चीज, लाठी बढ़ाए आकाश से आग गिरे, आकाश से मन्ना गिरे, चट्टान में पानी मारे, वो लाठी मारे और पानी निकल के बाहर आ जाए, हल्की बड़ी चीज है मूसा? नहीं, हालेलुया, हालेलुया। इतना ब्लेसिंग, इतनी पावर्स, वो हाथ अंदर रखे कोड़ हो जाए, हाथ बाहर निकाले कोड़ ठीक हो जाए, ऐसा पावरफुल इंसान था। उससे पहले बहुत ज्ञानी था, मिस्र में पढ़ा लिखा था, मिस्र का राजा होने वाला था, मिस्र के राज का जो राजकुमारी थी उससे उसकी शादी होने वाली थी, इतना विद्वान भी था वो, और परमेश्वर से पाई हुई आशीषें भी थी। एक ऐसा आदमी जिसके आमने सामने परमेश्वर होके बात करते थे, हालेलुया, हालेलुया। और वो इतना नम्र आदमी, इतना नम्र आदमी, उसके भाई, उसकी बहन, उसका भाई हारून जो महायाजक था, उसकी बहन मरियम जो भविष्यवक्तनी थी, हालेलुया। अब यहां पे क्या हुआ? परमेश्वर ने मूसा से बात की, ऐसा लिखा नहीं है, पर मूसा बिना परमेश्वर के कोई काम नहीं करता, हालेलुया। मूसा जिसके बारे में परमेश्वर कह रहा मेरे दास मूसा की बात अलग है, मैं और वो आमने सामने होकर बातचीत करते हैं, हालेलुया। तू देखता होगा दर्शन, तू देखता होगा स्वप्न, तुझे मैं स्वप्न के जरिए, दर्शन के जरिए बात बताता होऊंगा, दर्शन देता होगा, तो भविष्यवाणी करता होगा, लेकिन मूसा की बात बिल्कुल अलग है। हम दोनों भाई भाई की तरह बात करते हैं, हालेलुया, भाई भाई की तरह बात करते हैं। यहां पर मूसा ने एक दूसरी स्त्री से शादी कर ली, ऑलरेडी उसकी एक शादी हो चुकी थी, जिसका नाम था क्या? मूसा की बीवी का क्या नाम था? क्यों नहीं पता? हालेलुया। मूसा की बीवी का नाम था सिपोरा, हालेलुया, जो इश्माइली वंश से थी। चलो, तो ऑलरेडी उसकी शादी हो चुकी थी और उसने एक कूशी स्त्री से शादी कर ली। कूशी का मतलब है एक कूश देश की रहने वाली थी, जो निग्रो थे, जो अफ्रीकन होते हैं जैसे, वैसी स्त्री से शादी कर ली। उसकी बहन, उसके भाई उससे भिड़ गए, लड़ गए, ये तूने गलत किया मूसा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने कहा नहीं, उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। क्या परमेश्वर ही तुझसे बात करता है? क्या हमसे बात नहीं करता? ऐसा करके वो उसको बेइज्जत करते रहे, कुछ बोलते गए। मतलब मूसा पे जो अभिषेक था, मूसा के ऊपर जो पद दिया था परमेश्वर ने, वो उसको बेइज्जत करते रहे, उसका आदर बिल्कुल भी नहीं किया, उसके भाई ने, उसकी बहन। लेकिन मूसा क्या कर रहा था? मूसा नम्रता के साथ चुपचाप बैठा, शांत बैठा, कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप था, सब कुछ सही जा रहा था, सही जा। हालेलुया। पलटा लेने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बोला मेरे अभिषेक को हानि ना पहुंचा, उसको उल्टा सीधा मत बोल, ऐसा करके परमेश्वर ने बोला। अब मूसा ने तो कुछ नहीं किया, पर वो जो सुन रहा है बाप बैठा हुआ वो छोड़ देगा क्या? वो नहीं छोड़ेगा। दोनों को बुलाया, मरियम को, उसको खूब डांट पिलाई परमेश्वर, हालेलुया। और उसकी बहन को कोड़ हो गया, बाहर निकाल दी गई छावनी से। मूसा फिर भी जाके उन दोनों के लिए रो रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा आदमी होता है नम्र, हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि इस तरह से उसने अपनी ब्लेसिंग्स को
उस पे घमंड नहीं किया, उन बातों पे घमंड नहीं किया, और इसीलिए मूसा को परमेश्वर ने पुराने नियम का हीरो बना दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मूसा की मन में जो आता था, परमेश्वर कहता था ठीक है, हो गया। मूसा ने मन में जो सोच लिया, परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं भी ऐसे सोचता हूं, कर दे। हालेलुया। क्यों मूसा ऐसी ब्लेसिंग्स का हिस्सेदार हो सका? केवल इसलिए कि नम्र था। हालेलुया। परमेश्वर के सामने चुपचाप, पूरी तरह से चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप आप जो बोलो वो ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को जरूरत नहीं थी शादी करने की। मूसा बहुत अलग आदमी था। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला जा जा कर ले, उसने कर ली। लोगों को लगा अरे ये कैसा आदमी है, ये कैसा प्रभु का दास है, कैसा इसने ये कर लिया। आजकल ये जरूरत नहीं है। आज प्रभु के दास को एक ही बीवी का पति होना चाहिए, पर ये पुराने टाइम की बात है। हालेलुया। आजकल कोई भी दास ऐसा ना सोचे मूसा ने की तो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं सोचना। हालेलुया। बस मूसा से क्या सीखना? नम्र। हालेलुया। प्रभु हमें पुराने नियम के लोगों से आइडियल दे रहा है कि ये देखो इन्होंने कैसे नम्रता के साथ, दीनता के साथ उन आशीषों का आदर किया, कैसे ये दीन बने। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। जो लोग मूसा के विरोध में थे, जो लोग मूसा को गालियां बक रहे थे, जो लोग मूसा का बुरा सोच रहे थे, जो लोग उसके अभिषेक का, उन कामों का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हीं लोगों के लिए मूसा जाके रो रहा था। इसलिए परमेश्वर उससे कह रहा था इसके जैसा धरती पे इस वक्त कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम ऐसे नम्रता दिखाते? क्या हम उतनी शांति में रहते? हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इतनी शांति में रहते, पर प्रभु चाहता है हम रहें, ऐसी शांति हमारे अंदर दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया। आप चलो यहाँ तो कोई एक्टिंग कर लेगा, पर बाहर निकल के अगर किसी ने गाल पे आके चाटा मार के क्या करेंगे? तो पता नहीं क्या होगा, वो तो तभी बताएगा टाइम पर। शांति कहाँ जाएगी? प्रभु कह रहा है, वचन हमें सिखा रहा है, मूसा धरती पे नम्र था, और उसके भाई, उसकी बहन और इवन इजराइली, सारे इजराइली से कोसते रहते थे, कुछ बोलते रहते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे, तो भी मूसा हालेलुया शांति से, पूरी तरह से नम्रता के साथ उन सब बातों को जो परमेश्वर ने उसे कही थी उसको अंदर रखे, उस शांति में सब कुछ सहता रहा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मूसा परमेश्वर ने सबसे आगे बढ़ाया। ऐसे अय्यूब को हम देखते हैं, अय्यूब के सामने तो सीधा शैतान चला गया। ये तो लोग जानते हैं। अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने क्या बोला? अय्यूब के बारे में बोला इसके जैसा धर्मी, इसके जैसा सीधी चाल चलने वाला, इसके जैसा नम्र, इसके जैसा मेरा भय मानने वाला धरती में कोई दूसरा आदमी नहीं है। अरब कंट्रीज में उस टाइम पे अय्यूब सबसे ज्यादा अमीर था। हालेलुया। सबसे ज्यादा रुतबे वाला आदमी था, सबसे ज्यादा इज्जतदार आदमी था। हालेलुया। इतना ज्यादा चौकस रहता था परमेश्वर के लिए कि वो एवरीडे बलिदान चढ़ाता था मूसा की व्यवस्था के अनुसार। हालेलुया। उसके बच्चे अगर बाहर चले गए और बाहर से जब वो वापस आते थे तो एक एक बेटे के नाम पे वो बलिदान चढ़ाता था कि कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चों ने पाप कर दिया। इतना चौकस रहता था, इतना अलर्ट रहता था वो, इतना जागा हुआ था वो। हालेलुया। एक ऐसा आदमी जिसमें परमेश्वर घमंड करे। सोचो कि भाई इसके जैसा धर्मी, इसके जैसा सीधा चलने वाला, इसके जैसा मेरा भय मानने वाला, झूठ से दूर रहने वाला, इस तरह का इंसान धरती पे दूसरा नहीं है। किससे बोल रहा है? शैतान से बोल रहा है परमेश्वर, इसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम में से कोई ऐसा हो जाए तो क्या होगा? सोचने की बात। हालेलुया। जिस पे परमेश्वर घमंड करे, कहे इसके जैसा धरती पे दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। आप
संसार के लोग तो बोलते हैं इसके जैसा कोई नहीं, इस नेता जैसा कोई नहीं, इस एक्टर जैसा कोई नहीं, इस कंडक्टर जैसा कोई नहीं, ये भाई जैसा कोई नहीं, वो तो बोलते हैं। लेकिन जिसको परमेश्वर बोल रहा है तो सच में उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। हमारे बारे में क्या बोल सकते हैं परमेश्वर ऐसा? कितने लोग सुन रहे? कब बोलेगा? कोई बताएगा? कोई बोलेगा? हालेलुया। किसके बारे में बोला जाता है ऐसा? अभी मनुष्यों में, जो भी मनुष्य हुए धरती पे, पूरी धरती, किसके लिए बोला जाता है? अय्यूब के अलावा? बोलो बोलो, जोर से बोलो। यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए कब बोला जाएगा? जब यीशु दिखेगा। हालेलुया। जब हमने यीशु दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब बोला जाए हालेलुया। इस जैसा बंदा नहीं देखा, इस जैसा प्रभु का दास नहीं देखा, इस जैसा विश्वास नहीं देखा। ये तो दिखता ही नहीं है, यीशु दिखाई देता है। हालेलुया। ऐसा लगता है उसके साथ साथ यीशु चलता है। ये नहीं बोलती, ऐसा लगता है यीशु बोलता है। ये नहीं सुनती, ऐसा लगता है यीशु सुन रहा है। ये नहीं मिलती, ऐसा लगता है यीशु मिल गया मुझसे आके। हालेलुया। सुन रहे हैं? ऐसा घमंड जैसे अय्यूब के ऊपर परमेश्वर का। हालेलुया। इसके जैसा कोई नहीं है, जा कर ले जो करना है। शैतान को भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अय्यूब इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी परमेश्वर के सामने क्या कह रहा है? देख 40 का 4 में, कब? जब सब कुछ ठीक हो गया, अय्यूब वापस दोबारा ठीक हो गया, सारी बातें ठीक हो गई, अय्यूब के बच्चे भी हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई। सारी होने के बाद उसी टाइप की बात है। हालेलुया। देख मैं तो तुझ हूं, मैं तुझसे क्या उत्तर दूं? तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। धरती पे अय्यूब जैसा धर्मी, अय्यूब जैसा परमेश्वर का भय मानने वाला, झूठ से दूर रहने वाला, सीधाई से चलने वाला और कोई नहीं था। हालेलुया। किसने बोला? परमेश्वर। हालेलुया। वो धरती में सबसे महान था और वो कह रहा मैं क्या हूं? तुझ, तेरे सामने बोलने के लायक नहीं हूं। क्या जवाब दूं तुझे? हालेलुया। क्या बोलूं? प्रभु कह रहा है बेटा ऐसा कर। प्रभु और कितना करूं? जितना होता है करता तो हूं। प्रभु बोलता है बेटा टाइम से आ जाया कर। मैं देख 1 घंटा पहले बैठ जाता हूं इधर आके। प्रभु हमें और भी बहुत काम होते हैं, तुम्हें तो कोई काम है नहीं प्रभु जी। हम तो खूब बोलते हैं प्रभु के साथ, खूब झूठ बोलते हैं। प्रभु आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, प्रभु आज से मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, प्रभु आज से मैं ऐसा करूंगा। थोड़ी देर बाद भूल जाए, उड़ जाए। प्रभु जी यार तू तो ऐसे रंग बदलता है जैसे गिरगिटी भी नहीं बदलता। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। अय्यूब कह रहा है क्या बोलूं तेरे सामने? इस लायक नहीं हूं, तुझ हूं, कुछ भी नहीं हूं मैं। हिम्मत कहां है मेरी कि तेरे सामने मैं कुछ बोल सकूं, तेरी बात को टाल सकूं, तेरी बात को काट सकूं, तेरे वचन से मुंह मोड़ के इधर चल दूं। मेरी औकात कहां है? हालेलुया। मैं तो तेरा दास हूं, तेरा नौकर हूं, तेरा गुलाम हूं। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं तो प्रभु के प्रेम में बंध हुआ हूं, बंध हुआ मजदूर हूं। हालेलुया। वो कह रहा मैं क्या बोलूं? मैं तो बस दांत तले उंगली दबा के बैठा रहूंगा, कांपता रहूंगा। हालेलुया। अद्भुत कामों को देखता रहूंगा, दांत तले उंगली दबाता रहूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। अय्यूब की तरह से
धीरज के साथ। जैसे अब्राहम नम्र हुआ, मूसा नम्र दीन हुआ, और उसके बाद कैसे कैसे वादे परमेश्वर ने इन लोगों से किए। मूसा से क्या क्या बोला, अब्राहम से क्या क्या बड़े बड़े वादे किए, और उन वादों को पूरा भी कर दिया। आज हम जो सुन रहे हैं ये सब वादे पूरे हो चुके हैं। इनके जीवन में ये सब वादे कैसे पूरे हुए, इनका परमेश्वर के साथ कैसा लेन देन था, परमेश्वर के साथ कैसा रिलेशन था, ये कैसे दिन हुए परमेश्वर के सामने। जैसे हमारा प्रभु कहता है, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और मुझसे सीखो। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु हमें कैसे सिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है कि होने वाला, तब जाके परमेश्वर को कहता है अभी स्टार्ट करूंगा मैं। हालेलुया, अभी मैं स्टार्ट करूंगा। और उसको बना दिया जातियों का पिता। हालेलुया। कैसे, रिलेशनशिप। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला, मेरा दोस्त है। हालेलुया, मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, और मैं इससे कुछ भी छिपाऊंगा नहीं। हालेलुया। मूसा को क्या बोला, ये मेरा भाई है, मैं भाई की तरह इससे बात करता हूं। कितने लोग सुन, ये मेरा भाई है। हालेलुया। दोनों एक दूसरे से भाई की तरह बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब को बोला, ये मेरा भय मानने वाला है। हालेलुया, ये मेरा भय मानने वाला है। बताओ ना, परमेश्वर की बात को नहीं करता, शैतान ने उसको कितना दुख दिया, कितना दुख दिया, हम सोच भी नहीं सकते। 10 बेटे बेटियां एक दिन में मर जाए। मैं कह रहा हूं, लोगों के बच्चों को बुखार ही आ जाए तो प्रभु को छोड़ देते हैं। बुखार ही आ जाए ना तो प्रभु को बोले, प्रभु तेरा फायदा क्या, मेरे बेटी का बुखार ही ठीक नहीं हो रहा, तो क्या फायदा तेरे पास आने का। अय्यूब के 10 बेटे एक दिन में मर गए, सारे 10 दासियां मर गए, सारी धन दौलत उजड़ गई, सब बेकार हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ऊपर से उसको पूरे बॉडी पर छाले हो गए, कौड़ जैसी कोई बीमारी थी, नासूर हो गए। और साइड में शैतान ने बीवी को भी खड़ा करके, मर जा तू, मर जा, क्या फायदा तेरा जीने का। बीवी को भी और खड़ा कर दिया। ऐसी कंडीशन में भी उसने बोला, मेरा छुड़ाने वाला, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और एक दिन वो पृथ्वी पे खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसने तब बोला था, पृथ्वी पे 2000 साल पहले आके खड़ा हो चुका छुड़ाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए होने वाली बात थी, हमारे लिए हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए हो चुकी है। बाइबल कहती है, प्रभु ने बोला कि जितने मां की कोख से पैदा हो, उन सबसे बड़ा किसको बताया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया। लेकिन अब नए नियम में जितने आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए, वो सब यूहन्ना से भी बड़े। हालेलुया, हालेलुया। मतलब यूहन्ना को अब्राहम से भी, इसहाक से भी, याकूब से भी, मूसा से, अय्यूब से, दाऊद से सबसे बड़ा बता दिया परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन प्रभु कह रहा, तुम उससे भी बड़े। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने समुद्र फाड़ा था, तुम समुद्र पे चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने ऊपर से आग गिराई थी, तुम आग से भर के चलोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने मन्ना खिलाया, तुम जीवन की रोटी बांटोगे। आमीन, आमीन। प्रभु कह रहा है, तुम उससे बड़े हो। हालेलुया, हालेलुया। उससे बड़ा होने के लिए मूसा से ज्यादा नम्र होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ जी। अय्यूब से ज्यादा सीधा चलने वाला होना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अब्राहम की तरह से बोला हाँ की हाँ और ना की ना। तारे हाँ है ना, दिखाई दे रहे, इतनी दूर से सूरज निकल रहा है,
और अब्राहम कह रहा हाँ दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, पर गिनना तो मेरे बाप के भी बस की नहीं है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला तेरे बच्चों को भी कोई गिन नहीं सकेगा, जा। हालेलुया। अभी कितना भी गिनती करवा लो जनसंख्या, कोई नहीं गिन सकता। हालेलुया। कोई नहीं गिन सकता अब्राहम की कितनी संतान। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है, हमें आगे ले जाना चाहता है, ताकि हम यीशु मसीह को देखें। आमीन। हम में से यीशु मसीह दिखाई दे। हालेलुया। वो जीवन जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा, जिसके लिए कहा वो सबसे ज्यादा महान है, क्योंकि हम नए सिरे से पैदा हुए, हम आत्मा के द्वारा नया जन्म लेके यहाँ पर है। हालेलुया। पुराने नियम में कभी कभी आके आत्मा ठहरता था, अचानक आता था, होता था। अचानक एलिया के ऊपर आत्मा आया, उतरा और मूसा भागने लगा, वो सॉरी एलिया भागने लगा, अहाब के रथ से आगे भाग के निकल गया। अभी कभी कभी नहीं उतरता, अभी तो अंदर अंदर आके रहने लगा। हालेलुया हालेलुया। और पूरी सामर्थ के साथ सारा काम करने के बाद, यीशु के क्रूसिफिकेशन के बाद, हालेलुया, हमें पापों से धोकर, श्रापों से आजाद करके, हर तरह की बातों को जो पुराने नियम में अब्राहम के टाइम पे की गई थी, सारी प्रतिज्ञाओं को, सारे प्रोमिसेस को, सब बातों को पूरा करके वो सब कुछ लेके हमारे अंदर आ गया। आमीन हालेलुया हालेलुया। अब वो जीवन हम में से बहना चाहता है। कौन है जीवन? यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे अंदर से बाहर बहना चाहता है। हालेलुया। बहने का मतलब बहता जाएगा। जो जो चीज उसके अंडर में आती जाएगी वो उसको लपेटता चला जाएगा। हालेलुया। अगर यहाँ पे कोई डैम खुल जाए, अभी नहीं खुलेगा, तब चले जाएंगे तब खुलेगा। हालेलुया। डैम टूट जाए, मान लो डैम कितने बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं ना, बहुत पानी होता है, शहर के शहर बर्बाद हो सकते हैं। यहाँ तक आ सकता है पानी, जो बड़े बड़े डैम दूर दूर जो बने हुए, इतना पानी वहां पे इकट्ठा है। अगर वो डैम टूटेगा और पानी बहेगा तो जो जो चीज उसके अंडर में आएगी उसको बहा के ले जाएगा, और वो पानी में मिक्स हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अभी नहीं होगा, चिंता नहीं करना, जब तक आप उठाए नहीं जाओगे तब तक डैम नहीं टूटेगा। आमीन हालेलुया। यीशु हम में से वैसे बहना चाहता है। हालेलुया। ताकि हम जहां जहां जाए वहां पे हरियाली होती चली जाए। आमीन। जहां जहां जाए अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार प्रकट होते चले जाए। जहां जहां जाए शैतान और उसके राज्य में आग लगनी शुरू हो जाए। हालेलुया हालेलुया। तो बोला प्रभु ने क्या? तुम उनसे जो मां से पैदा हुए उनसे बड़ा यूहन्ना, हालेलुया, और तुम यूहन्ना से भी बड़े हो। तो अब्राहम को अगर सारी सृष्टि के लिए आशीष का कारण बनाया, तो आपको क्या क्या बनाएगा? बोलो हाँ कि ना? हमको क्या क्या नहीं बनाएगा? आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। अगर अब्राहम की आशीष तो है ही हमारे ऊपर, पर साथ में जो कुछ भी मसीह यीशु का है वो भी तो हम पर ही है। हालेलुया। क्या स्वर्ग जाते टाइम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने ये बोला, ये वरदान अपने लिए रख लेता हूँ, ये आत्मा की सामर्थ्य अपने लिए रख लेता हूँ, चंगाई का वरदान भी अपने लिए रख लेता हूँ, आशीषों को भी अपने लिए रख लेता हूँ, और स्वर्ग जाता हूँ, मैंने खुद का माया लेके जाता हूँ। ऐसा किया क्या? और बोलेगा पवित्र आत्मा तुम भी आ जाओ, हम साथ ही चलते हैं। ऐसा बोला क्या प्रभु ने? नहीं। सारा वरदान, सारे अधिकार, सारी सामर्थ्य और पवित्र आत्मा को इधर ही छोड़ दिया। बोलो अब मैं तुमको देता हूँ सारी अथॉरिटी, लो। हालेलुया हालेलुया। हमारे लिए ये सारी आशीष कंडीशन। अब्राहम किस तरह से क्या बनना? पूरी तरह से दीन हो जाए, पूरी तरह से कह रहा मैं राख हूं प्रभु, मिट्टी हूं, मैं इस बॉडी पे क्या घमंड करूं, इस हाथ की कमाई पे क्या घमंड करूं, इन आंखों पे क्या घमंड करूं,
इस नाम पे क्या घमंड करूं, इस कलर पे क्या घमंड करूं, इस गाड़ी पे, इस बंगले पे क्या घमंड करूं। मैं मिल जाऊंगा, ये क्या बचने वाला है, ये सब आग की कोर हो जाएगी। हालेलुया। तेरे सामने बोलने के लायक नहीं हूं, फिर भी तेरा धन्यवाद और तूने मुझे दोस्त कहा, इस लायक नहीं हूं, फिर भी मैं दोस्त होने के नाते ये तो बोल ही सकता हूं। हालेलुया। प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर अपने कामों को कर रहा है। हालेलुया। आगे अय्यूब कह रहा है 6ठे वचन में, 5 और 6 हम पढ़ रहे हैं, 42 का, अय्यूब का 42 का 5-6 वापस। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। मैं धूल और राख पर पश्चाताप करता हूं। हालेलुया। सुनिए, जो अय्यूब था, हालेलुया, वो यहां पर जब परमेश्वर को बवंडर में देख रहा था, वो परमेश्वर को सामने देख रहा था, कह रहा मैंने तेरे बारे में सुना। कितनों ने यीशु के बारे में सुना? अरे सभी ने सुना, बोलो हाँ यार, सुना है, सबने सुना है। हालेलुया। अय्यूब कह रहा मैंने भी तेरा समाचार सुना था। हालेलुया, हालेलुया। और वो कह रहा पर आज देख रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप में से बहुतों को देखना बाकी है। ऐसा नहीं है परमेश्वर को नहीं देख सकते। उसने कहा जो मन की शुद्ध है वो देखिए। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने देखा कि नहीं देखा? ऐसे सामने आके खड़ा हो गया, पौलुस की आंखें अंधी हो गई, अंधा हो गया पौलुस, 3 दिन तक देख नहीं पाया। जिस दिन हम प्रभु को देख लेंगे ना, उस दिन हम नहीं रहेंगे। इसका मतलब देखना अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे देखेंगे, मन के शुद्ध होंगे तो परमेश्वर को देखेंगे। मूसा ने जब परमेश्वर को देखा तो क्या मूसा रह गया? नहीं, मूसा डरा हुआ इंसान था, भागा घूम रहा था, फिरौन के डर से था, 40 साल तक भेड़ बकरियां चराता रहा। हालेलुया। एक दिन देखा भेड़ बकरियां इधर, सब इधर, और मूसा फिरौन के सामने, मेरे लोगों को जाने दे, नहीं तो देख अभी क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। बदल गया, बदल गया, पूरी तरह से बदल गया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को देखेंगे तो हम बदल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम सेम नहीं रहेंगे जैसे रहे अभी तक। हालेलुया। इतना परमेश्वर नहीं चाहता। वो हम देखते नहीं, आजकल की किताब में पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। एक ही तरह घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में मैं डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में मैं डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप, दीनता, नम्रता हमें क्या सिखाती है? पश्चाताप। हालेलुया। जब हम बदल जाते हैं, बाइबल कहती है मन फिराओ, सच्चे पश्चाताप को दिखाता है। हालेलुया। पश्चाताप करना सिखाता है। हालेलुया। इन लोगों के मन बदल गए, इन्होंने पश्चाताप किया, पुरानी बातों को छोड़ दिया, नए में चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। पौलुस 3 दिन 3 रात रोता रहा, प्रभु मैंने तेरे लोगों को सताया, मैंने तुझे सताया, मैंने तुझे पता नहीं क्या क्या बोला। परमेश्वर 3 दिन 3 रात ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, रोता रोता रोता। हनन्याह को परमेश्वर ने बोला, उसने जाके प्रार्थना की, उसकी आंखों से छिलके उतर गए। हालेलुया। और उस पश्चाताप से वो बाहर आया,
तो वो शाऊल नहीं था, कौन था? पौलुस था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पौलुस जिसके ऊपर कपड़े छुआ के लोग ले जाते थे और बीमार चंगे हो जाते। हालेलुया। जिसके ऊपर कपड़े छुआ के ले जाते थे, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों पे डालते थे, दुष्ट आत्माएं चीख चीख के भाग जाती थी, निकल जाती। हालेलुया। बदल गए। जिस दिन यीशु से एनकाउंटर होगा, जिस दिन उसे देखेंगे, बदल जाए। हालेलुया। हिलना, ढाढा 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 गाड़ गिरना, यीशु को देखना नहीं है। यीशु को देखना नहीं, ये है का देखना नहीं है, मतलब यीशु ही है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं आज से हिलना बंद कर दो, हिल भी रहता नहीं, गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, एक बड़ा भाव पड़ा जाता है। हालेलुया। एक लोग समझ रहे मेरी बात? ये बूंद भर भी नहीं है, बूंद भर भी नहीं है। हालेलुया। वो सोता है, वो भरपूर है, उसकी लंबाई गहराई चौड़ाई को कोई नाप नहीं सकता। हालेलुया। उसमें भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, कभी ना खत्म होने वाला सोता। हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों को समझ में आ रहा है बात? हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, फिर अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। आज खत्म नहीं हो रहा। कितने लोग खुश हैं इसके लिए? कितने लोग कह रहे हैं यार एक ही वचन को कब तक आओगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनने वाले बनो और खाली सुन के चलने वाले नहीं बनो, सुन के उसके अंदर चलने वाले। हालेलुया। वचन की भूख रखो। किसकी भूख रखो? वचन की भूख रखो, क्योंकि यही वचन जो है यही हमारा न्याय करेगा एक दिन। हालेलुया। कैसे? अगर हम नहीं सुनेंगे तो एक दिन वचन ही बोला जाएगा कि मैंने तुझसे ये बोला था, तूने नहीं सुना। तो उसी के अनुसार जो बोला गया है न्याय किया जाए। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ आप में से किसी का न्याय नहीं होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें धो चुका, हम उसके हो गए, उसका आत्मा हमें बढ़ाता जाएगा, यीशु के लिए तैयार करेगा, यीशु आएगा ले जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर जैसा बोला वैसा करना है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन बोल के बाहर गए, ये भी बोल गए आमीन भी बोला था, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पश्चाताप करना हमको सिखाता है। भजन संगीता 32:32 का 5 हम पढ़ते हैं। जब यहाँ पे दाऊद है, दाऊद बोल रहा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तुमने अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, एनकाउंटर होने का रास्ता, परमेश्वर को मिलने का रास्ता, जब तक पाप बीच में, जब तक अधर्म बीच में, जब तक अनाज्ञाकारिता बीच में, जब तक चुगलियां बीच में, जब तक बुरा मानना बीच में लगा रहेगा, जब तक जलन बीच में लगी रहेगी, जब तक परमेश्वर के समय की परवाह ना करना बीच में लगा रहेगा, तब तक परमेश्वर को कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर हमको सिखा रहा है मसीह जीवन, हालेलुया, मसीह जीवन का मतलब जो मसीह ने जीवन जिया, वो जीवन जो मसीह के अंदर था, वो लाइफ जो परमेश्वर की लाइफ है, परमेश्वर का जीवन है, वो जीवन हमें जीने के लिए यहाँ पे बोला, यहाँ पे वो हमारे अंदर वो जीवन डाल रहा है। हालेलुया। क्रूस पे उसने कहा मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए देता हूँ। क्या देता हूँ? जीवन, अपना जीवन तुम्हारे लिए देता हूँ। तो जीवन दिया ना, तो क्या हमने लिया? अगर लिया तो वो हमारे पास है। हालेलुया। वो क्या सिखाता है? पश्चाताप। पुराने जीवन की सारी बातों से क्या करने का? पश्चाताप। हालेलुया।
नए जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी, चंगाई दी, छुटकारा दिया, अभिषेक दिया, शांति दी, दान वरदान दिए, चमत्कार होते, एवरीथिंग सब कुछ होता है, ये ठीक है। लेकिन तुम्हारा जीवन, जो पर्सनल व्यक्तिगत जीवन, जो मसीह यीशु के साथ, जो उसका जीवन है, उसके रिश्ते के साथ बिलोंग करता है। हालेलुया। वो कैसे? हालेलुया। क्योंकि अंधे दिखाने वाले भी बोलेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से अंधे दिखाया, मैंने तेरे नाम से लंगड़ों को भी चलाया, मैंने तेरे नाम से मुर्दे जिलाए, भविष्यवाणी की। प्रभु क्या बोलेगा? मैं तुझे नहीं जानता, कौन है तू? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो ये ब्लेसिंग, जैसे पहला आदमी प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं औरों की तरह से नहीं हूं, मैं औरों की तरह से नहीं। हालेलुया। मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, वो नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते। उनका जज हम लोग नहीं है, उनके जज हम लोग नहीं है। हालेलुया। हम क्या करते? चुपचाप करते रहो। हालेलुया। उस आदमी की तरह से नहीं, बल्कि जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसको धन्यवाद दो और अपने जीवन को पवित्र शुद्ध करने के लिए लगातार परमेश्वर के सामने उन बातों को जो हम लगातार उसके वचन के विरोध में करते हैं, मानते जाओ। हालेलुया। मानते जाओ। लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कह रहा है, छिपाना नहीं। तूने पास्टर को ऐसे बताया क्या? अपने घर के बारे में ऐसे बताते क्या? तूने उसको ऐसे बताया? अपने घर के बारे में किसी को बताते? छिपाओगे तो छिपा रहेगा, उधर ही रहेगा, निकल के बाहर आएगा। लेकिन दाऊद कह रहा, मैंने क्या किया? बता, प्रकट कर दिया। मैंने छिपाया नहीं, जो गलती की उसे बता दिया, पूरी तरह से मान लिया। तब उसने मेरा अधर्म भली भांति धोकर दूर कर दिया और मुझे क्षमा कर दिया, मुझे शुद्ध कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना में चलेंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे। अगले हफ्ते यहीं से स्टार्ट करेंगे।